सो हेलो व्यूअर्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप लोग स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। कैसे हैं घर में सब लोग, मुझे बताइएगा ज़रूर। तो चलिए, आज बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए लव रीडिंग। वापस देखते हैं आपके पर्सन की थॉट क्या है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट, इवनिंग थॉट। ठीक है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। व्यूअर्स, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप रखिएगा, और जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट नहीं करता उसे आप लेट को कर सकते हैं। हो सकता है वो मैसेज डिवाइन ने किसी और के लिए भेजा हो। ठीक है, तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, पहले तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। और एनर्जी एक्सचेंज होने के बाद ही क्या होता है ना कि हमारा बहुत अच्छे से कनेक्शन डिवाइन के साथ और रीडर के साथ बहुत अच्छे से सेट हो पाता है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से थैंक यू सो मच। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, तो जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे आप उतना रखिएगा, और जितना पार्ट नहीं करता है उसे आप लेट को कर दीजिएगा। हो सकता है रीडिंग आपके साथ 100% रेजोनेट करे, और हो सकता है कि आपके साथ 50% रेजोनेट करे, और हो सकता है किसी के साथ 20, 40, 50% रेजोनेट करे। तो ये मैटर ये सेट होता है इस बात के ऊपर, ठीक है, कि आपका कितना कनेक्शन मेरे साथ कनेक्ट हुआ है। ठीक है, उतनी ही रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। एनर्जी एक्सचेंज मस्ट इम्पोर्टेंट है व्यूअर्स, वो जल्दी से कर लीजिए प्लीज़। डिवाइन यूनिवर्स, मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उसकी करंट फीलिंग एंड करंट थॉट क्या है। ओके, आज ना मेरे कार्ड्स भी बहुत तड़प रहे थे रीडिंग करने के लिए, मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से इन्होंने भी कोई रीडिंग नहीं करी है आप लोगों के लिए। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी लोग हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए रीडिंग बहुत टाइम से हुई नहीं थी। तो कहीं ना कहीं कार्ड्स भी बहुत बेताब हैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने के लिए, क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। ओके ओके, अभी मैं कार्ड्स आप लोगों को क्लियर करती हूँ क्या क्या कार्ड्स आए हैं। देखिए, द टेम्परर्स बॉटम से आया है, टेम्परर्स, 8 ऑफ वैंड्स, 4 आया है द एम्परर। ठीक है, द वर्ल्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो 5 नंबर बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, 4 नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, और 2 भी आ रहा है। ठीक है, 1 बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, 4 भी आ रहा है। तो ज़ोडिएक्स की मैं बात यहाँ नहीं करूँगी, क्योंकि ज़ोडिएक्स जहाँ तक मैंने टैरो पढ़ा है, इसमें ज़ोडिएक्स का कोई मैटर नहीं करता है वो इतना। ठीक है, नंबर्स करते हैं, न्यूमरोलॉजी ज़रूर करती है इससे कनेक्ट, तो वो मैंने आप लोगों को बताई है, और मैं आगे भी कार्ड्स जैसे जैसे कलेक्ट करूँगी वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी। चलिए यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं हम लोग आपके पर्सन की क्या उनकी एनर्जी क्या है। उनकी एनर्जी में जो यहाँ तक देख रही हूँ ना, तो यहाँ उनकी एनर्जी कुछ बॉसी नेचर वाली आ रही है इस वक्त। ठीक है, कुछ बॉसी नेचर वाली आ रही है। कैसे आ रही है कि मुझे लग रहा है यहाँ पर कंटिन्यू उन्होंने आपसे कनेक्ट करने की बहुत कोशिश की है, बहुत आपको कॉल टेक्स्ट किए हैं, लेकिन आपका बिल्कुल भी कोई रिप्लाई नहीं आया है। तो अब उसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं अपने माइंड में बहुत ही ज़्यादा बॉसी नेचर, बहुत ईगो के साथ वो अब बहुत ज़िद में मुझे यहाँ पे अड़े हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैंने तुम्हें बार बार ऑफ़र करा, बार बार मैंने तुम्हें कॉल टेक्स्ट किए, मैसेज किया, लेकिन तुम हो कि मेरी बात समझने के लिए ही तैयार नहीं हो। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने इस रिलेशन में बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, मेरा फ्लर्टी नेचर हो रहा है, मैं चाहता कुछ और हूँ डिवाइन से, लेकिन मैं तुम्हें कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहा हूँ। उनको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है, वो ऐसा सोच रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं मैंने तुम्हारे सामने बार बार ऑफ़र रखा था। ठीक है, कंटिन्यू वापस चीज़ें ठीक करने के लिए मैंने पूरी की पूरी अपनी कहते हैं ना कि अपनी पॉजिटिव साइन के साथ, पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ, और बहुत ही प्यार से उन्होंने शायद आपके सामने अपनी बात रखी है। ठीक है, वापस उन्होंने आपके साथ कंटिन्यू रीयूनियन करने की कोशिश भी की है, कहीं ना कहीं यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल से। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि मैं राइट और रॉन्ग में, मैं और सही में गलत में बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, या उनकी तरफ से ये मैसेज है आपके लिए, एनर्जी में ऐसे आ रहे हैं कि आप ना यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि वो ना आपके साथ भेदभाव करते हैं,
वो आपका पक्ष नहीं लेते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपका कभी पक्ष नहीं लिया, उन्होंने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है। तो ऐसा नहीं है, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए स्टैंड लिया है। जहाँ खड़ा नहीं भी होना था मैं वहाँ भी तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा खड़ा रहा हूँ, लेकिन बजाय तुम्हारा ध्यान ही मेरे एक्शंस पर नहीं रहा है। मैंने अपने एक्शन में हमेशा बताया है तुम्हें कि मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू लगातार खड़ा रहा हूँ, लगातार मैंने तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ स्टैंड लिए हैं। लेकिन अब वो यहाँ पर मुझे थोड़ी अड़ियल और गुस्से वाले थोड़ा मुझे वो यहाँ पर एंगर के इशू में अब आ गए हैं। देखिए, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, क्योंकि उनकी बात भी अपनी जगह सही है। क्यों सही है? क्योंकि एक इंसान अगर अपने रिलेशन में, अपने रिश्तों में बार बार एफर्ट्स लगाता है, बार बार लगाता है, और सामने वाला उसे ना समझे, तो वहीं पर ही दूसरा इंसान फिर एक बार में आकर ठीक है, अब मैं अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करूँगा। तो फिलहाल उनकी तरफ से यहाँ पर मुझे अब आने वाले टाइम में एनर्जी उनकी कुछ ऐसी हो रही है कि वो यहाँ पर मुझे किसी भी तरह की कोशिश में नहीं दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब बारी तुम्हारी है, अब तुम्हें स्टैंड लेना है, तुम्हें ये तय करना है कि तुमको आगे क्या करना है, ठीक है। चलिए बाकी की एनर्जीज उनकी चेक कर लेते हैं, क्या उनकी फीलिंग, ट्रू फीलिंग क्या आ रही है उनकी आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ क्यों आई है? एस ऑफ कप्स। देखिए, वो कह रही है इमोशनली भी, और कहते हैं ना कि मैंने तुम्हारा दिल से भी हमेशा साथ दिया है। बहुत सोच सोच के बहुत ज़्यादा यहाँ पर इमोशनल हो रहे हैं कि मेरे एफर्ट्स को तुमने देखा नहीं है, मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरी कॉल पिक नहीं करी तुमने, ठीक है, मेरी बात को सुनना ज़रूरी नहीं समझा। तो अब मैं यहाँ से मूव ऑन करने वाला हूँ, मैं अब अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सैड एनर्जी में आ रहे हैं, और उदास के साथ साथ, सैड के साथ साथ वो यहाँ पर एंगर में भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। कहते हैं ना, एक इंसान का सब्र जब गुस्से में बदल जाता है ना, तो फिर थोड़ा सा वो देखिए बॉटम से क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है, ठीक है। कप्स आने, इमोशनली मतलब बहुत हर्ट हुए हैं वो इस टाइम, बहुत हर्ट फील कर रहे हैं वो आपकी तरफ से, बहुत ज़्यादा अपने आप को ना ऐसा फील कर रहे हैं कि मैंने बड़ा कुछ कर दिया, लेकिन तुमने कदर नहीं जानी मेरे प्यार की, मेरे रिलेशन की, मेरे एफर्ट्स की, तुमने कुछ कदर नहीं समझी, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, वापस कप्स के कार्ड बहुत आ रहे हैं, देखिए, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, वो कह रहे हैं मेरी तो लाइफ में जितने भी कन्फ्यूजन थे, जितने भी मेरी लाइफ में कुछ गलत ऐसे लोग थे भी जो मुझे तुम्हारे खिलाफ़ करना चाहते थे, मुझे तुमसे दूर करना चाहते थे, मैंने तो खुद ही उनको दूर कर दिया। मैं तो खुद उन सब चीज़ों से, उन भ्रम से, जितने भी भ्रम मैंने पाल रखे थे, मैं उन सारे भ्रम से ऊपर उठ चुका हूँ। लेकिन तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है ना? कब समझ आएगी तुम्हें कि हमारा रिश्ता बहुत, मतलब कहते हैं ना कि एक इंसान के लिए किसी के लिए पैसा सब कुछ होता है ना, लेकिन किसी के लिए उसके रिश्ते सब कुछ होते हैं। तो यहाँ आपके पर्सन के लिए आपका रिश्ता, उनका रिश्ता, मतलब रिलेशन, रिश्ते, संपर्क है ना, एक दूसरे से जो होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। बहुत मिस करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं आप एनर्जी में, है ना। फीलिंग उनकी बहुत ज़्यादा ट्रू और बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं वापस। लेकिन उनका ना ये प्यार इस टाइम यहाँ गुस्से में बदला हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए अगेन यहाँ पर एम्परर की एनर्जी आई हुई है ना। 2 बार एम्परर आ गया, पहले एम्परर आ गया, वो भी बहुत ईगो में, बहुत गुस्से में। एक ईगो होता है कि हम झुकेंगे ही नहीं, है ना, हम झुकेंगे नहीं, हम अपनी बात पर बिल्कुल अड़े रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ना एक इंसान ने ना आपके लिए बहुत चीज़ें करी हैं, ठीक है। उसके बाद उनका प्यार जो है ना वो गुस्से में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे, ठीक है। कि मैंने तुम्हारे साथ हर चीज़ शेयर करी, मैंने हर चीज़ बांटी तुम्हारे साथ, अपना हर सुख दुख, है ना। मैं तुमसे ही अपना दर्द कह लेता था या कह लेती थी। देखिए यहाँ पे जेंडर कोई मैटर नहीं करता है, मेल फीमेल कोई भी यहाँ पे आपका पर्सन हो सकता है, तो आप वैसे ही लीजिएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारा अपना सुख दुख, अपना सब कुछ तुम्हारे साथ बांटा, अब तुम ही मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं यहाँ अपने दिल की बात, अपने रोज़मर्रा की चीज़ें, वो यहाँ पर ना जहाँ पर उनकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि उन्होंने हमेशा आपके साथ ना अपनी छोटी छोटी बातें भी उन्होंने शेयर करी हैं आपके साथ, ठीक है। जैसे कि मतलब थोड़ा सा कुछ हो गया, कोई छोटी मोटी बात भी होगी, घर में कोई बात हो गई, है ना, फ्रेंड सर्कल में कोई बात हो गई, ऑफिस में कोई बात हो गई, तो वो झट से तुम्हें कॉल करके कुछ ना कुछ बताया करती थी या बताया करते थे, ठीक है। देखिए ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना, अभी देखिए फुल मून की एनर्जी गई है, अभी कल फुल मून था, ठीक है। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सैड दिखाई दे रहे हैं मुझे।
यहाँ पर वापस मैं अगर नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर 2 नंबर फिर से आया है, 7 नंबर आया है, 8 नंबर है, 1 है। तो बहुत स्ट्रांगली कुछ नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ या फिर मंथ से भी इसको मैच करके ले सकते हैं कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। ठीक है, देखिए हैप्पी फैमिली फील करते हैं आपके साथ, बहुत खुश रहते हैं जब आपके साथ होते हैं। वो कह रहे जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ या होती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दुनिया कंप्लीट है ना। तुम मेरे हर रिश्ते से, कहते हैं ना कि एक ही रिश्ता कई बार हमें हर रिश्ते की कमी पूरी कर देता है। तो यहाँ पर आपकी जो कमी है ना उनकी लाइफ में, है ना, उनकी लाइफ में कितनी भी कमियां हों, रिश्तों की, लोगों की, कुछ भी कमी रही हो उनकी लाइफ में, लेकिन आप जो हो ना वो उनकी लाइफ में हर कमी को पूरा करते हो। आप ऐसे पर्सन हो उनके लिए, ठीक है, जो उनकी लाइफ में हर कमी को पूरा करते हैं। उनको पैसे से नहीं, वो रिलेशन बहुत उनके लिए मैटर करते हैं। उनको पैसा इतना मैटर नहीं करता, रिलेशन बहुत मैटर करते हैं। उनके रूल रेगुलेशन जो रिलेशन को लेकर हैं कि भैया निभाना है तो निभाना है, नहीं छोड़ना तो नहीं छोड़ना। ठीक है, और यहाँ पर वो मुझे बिल्कुल भी कहीं पर भी ऐसे एनर्जी में नहीं दिखा रहे हैं। हाँ, उदास और मायूस ज़रूर हुए हैं वो इस वक्त की इस सिचुएशन से, आप दोनों की बात ना होने की वजह से, बीच में झगड़ों की वजह से, जो भी आप दोनों की यहाँ पर सिचुएशन रही हो, उसको सोच सोच के वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास और बहुत ज़्यादा सैड तो यहाँ दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ मुझे वो आपको छोड़ने की एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, छोड़ने की एनर्जी में यहाँ मुझे वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है यूनिवर्स, सॉरी व्यूअर्स, थोड़ी सी मैसेजेस और देख लेते हैं उनके फीलिंग्स। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ऑप्टिकल्स बताइए, क्या ऑप्टिकल्स क्या आ रहे हैं इनके रिलेशन में, क्या ऑप्टिकल्स हैं, क्या इनके लिए गाइडेंस है आपकी। ऑप्टिकल्स यही है, वो ये उनको ये लग रहा है कि मतलब मैंने जो सोची थी ना तुम्हारे साथ, अपनी जर्नी सोची थी, अपनी लाइफ सोची थी, है ना, वही मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम का कारण बन गया है। कि मैंने तुम्हारे लिए जितना सोचा और जितनी दूर तक का सोचा था ना, कि हम जब साथ चले हैं तो हम सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, हम बहुत आगे तक जाएंगे। ठीक है, तो यही उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ सिचुएशन आप दोनों के बीच में ऐसी रही है जो आप दोनों का रिलेशन ना पटरी पर से कहीं तो कहीं कमी आई है, और कहीं से तो कहीं सोचा कुछ और तो हुआ कुछ और है ना। ऐसी उनकी एनर्जी है इस वक्त। ऑप्टिकल्स यही आ रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो आप दोनों के ही रिलेशन में डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको लग रहा था कि किस्मत जो है वो मेरी तुम्हारे ही साथ है। ठीक है, उन्होंने अपनी किस्मत पर बहुत विश्वास किया था, आपको लेके बहुत बिलीव किया था कि तुम हो ना, तुम मेरी किस्मत हो, मेरा लकी चार्म हो जैसे तुम। ठीक है, तो तुम हो तो मेरा सब कुछ। मैंने बताया ना यहाँ पर वो आपको हर रिश्ते में, कहते हैं ना, उनको अलग अलग हर रिश्ता नहीं चाहिए, उनको हर आपके साथ ही उनको अपने सारे रिश्ते, सारी अपनी जर्नी, पूरी फैमिली, पूरी दुनिया, मैं तो कहूँगी ये पूरी दुनिया ही आप में दिखाई देती है उनको। तो उनको और किसी चीज़ की, वो कहते हैं मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारे सिवा, अगर किस्मत मेरा साथ दे देना। यहाँ मेरा किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया है, वरना आज देखिए द हेरोफेंट की एनर्जी आई है। ठीक है, यहाँ पर ना मतलब उन्होंने आपके और अपने रिलेशन के लिए ना किसी से बात तो की है। ठीक है, बात यहाँ शादी तक पहुँचने चाहिए थी, ऐसा उन्होंने सोचा था, ऐसा उन्होंने चाहा था, और हो सकता है आपने भी चाहा हो ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो उन्होंने अपनी किस्मत पर बहुत भरोसा करके यहाँ उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े सपने देखे हुए थे आपके साथ, और देखे हुए हैं अभी भी ऐसा ही। इनकी एनर्जी यही आ रही कि बहुत सपने देख रखे हैं उन्होंने आपको, अपने आप को लेकर, आप दोनों के इस रिश्ते को लेकर, लाइफ को लेकर बहुत कुछ उन्होंने सोच रखा है कि मैं ये ज़िंदगी मेरी जो है ना, ये मेरा, कहते हैं ना कि भाग्य का, कहते हैं वक्त, समय, उनको ऐसा लग रहा है कि समय ऐसा बदल गया है कि अब वो समय जैसा मैंने सोचा था वो पहले जैसा नहीं रहा है। कुछ ना कुछ चेंजेस तो यहाँ आपकी फीलिंग्स में भी आई हैं। ठीक है, आपकी सोच में भी यहाँ आई हुई मुझे दिखाई दे रही हैं साथ ही साथ। ठीक है, वही सोच के वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे परेशान और दुखी दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, कम्युनिकेशन तो करना चाहते ही हैं, ऑफकोर्स आपके साथ बिल्कुल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और बात भी उनकी काउंसलिंग की है उनकी, किसी ने ज़रूर, है ना, उन्होंने काउंसलिंग भी ली है किसी से, जिससे कि
क्लियर हो सकें चीज़ें। वो यहाँ पर किसी ऐसे इंसान के पास भी गए हैं पूछने के लिए कि क्या लिखा है मेरी और उसकी किस्मत में, क्या हम दोनों की शादी हो पाएगी, क्या हम दोनों एक हो सकते हैं, क्या हमारी जर्नी, हमारी लाइफ एक दूसरे के साथ ही है, क्या हमारी किस्मत एक दूसरे से बंधी हुई है, जो हम एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा बंधा हुआ फील करते हैं, बंधा हुआ इन द सेंस कि एक कनेक्शन फील करते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। तो अलग होने की तो बात ही यहाँ पर पैदा नहीं होती है बिल्कुल भी, ठीक है। तो कहते हैं ना कि यहाँ पर जैसे हम लोग किसी के पास जाते हैं, जैसे मैं मान लीजिए जैसे टैरो ही कराना हो किसी के साथ, है ना, रीडिंग करवानी हो, टैरो कराना हो, या फिर अपनी कहते हैं ना कुंडली, या फिर किसी पंडित के पास, किसी गुरु के पास कहीं वो गए हैं और उनसे उन्होंने अपने और आपके रिश्ते के लिए क्या आगे उनका फ्यूचर क्या है उसको लेके उन्होंने बात की है, ठीक है, आपके और अपने रिश्ते के लिए। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर मैं उनकी एनर्जी बताऊँ ना तो बहुत स्वीट एनर्जी में है। गुस्सा है तो मना लो उनको, ठीक है। वो वैसे वाले गुस्से में नहीं है कि रिश्ते ख़त्म करने वाला एक गुस्सा होता है, बात ना करने वाला बिल्कुल गुस्सा हो जाता है ना, कि मुझे रखना ही नहीं है कुछ, जाओ यार, है ना, ख़त्म ही समझो अब। लेकिन नहीं, वो चाहते हैं कि अब आप उन्हें मनाओ, ठीक है। वो ये चाहते हैं कि अब आप उन्हें मनाओ, भाई मैंने बहुत मनाया, मैंने बहुत कुछ किया है, अब बारी तुम्हारी है, अब तुम करो, तुम्हारी तरफ से एफर्ट्स डालो, तुम कोशिश करो वही सब करने की जो मैंने किया तुम्हारे लिए। हमेशा पीछे भाग भाग के मैंने तुम्हें पाने की, तुम्हें तुम्हारे साथ हमेशा कनेक्ट रहने की मैंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, कभी कोई कमी नहीं करी। तो अब जरा मैं रूठती हूँ या रूठता हूँ और तुम मुझे मनाओ, है ना। तो ये यहाँ पर एनर्जी आप दोनों की ना रूठने और मनाने वाली आ रही है, जो यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है। तो एक बार ये डिवाइन की मैसेज हम देख लेते हैं, डिवाइन क्या मैसेज आप लोगों के लिए दे रहे हैं, एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए प्लीज़ एंजल्स ज़रा मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के लिए क्या आप गाइडेंस क्या देना चाहते हैं, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, विद द नेक्स्ट 5 मंथ के अंदर अंदर चीज़ें यहाँ पर ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। चीज़ें यहाँ ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं और आपको बात करनी चाहिए, करनी पड़ेगी आपको बात उनसे, है ना। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है आपने इस रिलेशन में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिवाइन का ही रिश्ता है। जो आपको पसंद नहीं है आप उन्हें बोल सकते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है रिलेशनशिप में, या मुझे तुम्हारी ये आदत पसंद नहीं है, मैं या फिर मैं ये नहीं चाहती या चाहता हमारे बीच में ऐसा हो। तो आप बात करिए, खुल के बात करिए उस बारे में, ठीक है ना। जब हम अपने कहते हैं ना अपने रिश्तों में, या मैं तो ये कहूँगी प्रोफेशनल लाइफ हो या जो भी हो, ठीक है, जो भी हो, उसमें भी अगर हम खुल के बात नहीं करते ना दो लोग, तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। और बात ना करना ये कोई सोल्यूशन नहीं होता ये, ठीक है। इनसे इशू और बढ़ जाते हैं। आपकी लाइफ में जितने इश्यूज चल रहे होंगे ना आपकी रिलेशनशिप को लेकर, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ बढ़ जाएंगे अगर आप दोनों आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, ठीक है। एंजल्स आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर साइन जरूर दे रहे होंगे, ठीक है। उनको समझो, उनको सुनो, ठीक है। यस, ओके। अपने अपने मन में आप जिस शक्ति को मानते हैं, जिस पर भी बिलीव करते हैं, चाहे वो कोई गुरु हो, गुरुद्वारे आप जाते हो, चर्च जाते हो, ठीक है, मंदिर मस्जिद कहीं भी जाते हो, जिस भी शक्ति में बिलीव करते हो, ठीक है, उनके धाम में जाओ, या फिर मैं कहूँगी कि आप उनसे कनेक्ट होइए, उनसे बात करिए, उनसे अपने सवालों के जवाब मांगिए, ठीक है। ये व्यूअर्स मैं आपके लिए बोल रही हूँ, ठीक है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आता है कि मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो मेरे लिए ठीक है या नहीं है, तो दोनों में कहते हैं ना, इशारों को समझो, एंजल्स के इशारों को समझो, उनसे कनेक्ट हो। वो आपके दिल में ही बैठ के आपको खुद ही जवाब देंगे कि आप क्या चाहते हो और आपके लिए क्या सही है, ठीक है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये थी आज की आपके लोगों के लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग थी, और साथ ही साथ एंजल्स के मैसेज भी थे। रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट करी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल सही मुहूर्त है सब्सक्राइब करने का, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कराया है चैनल को, और जिन्होंने कराया थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, अपने रिश्तों को संजो के संभाल के रखिएगा, मुस्कुराती रहिएगा, खुश रहिएगा, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, बाय बाय, जय माता दी।